जब बातें लोगों के घरों से उनके बच्चे, बीवी, माँ, बहन, बहू, बेटी उठाने पे आ जाती है, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस तरह की तरमीमें पास कराने का तो मुझे मकसद ही समझ नहीं आता कि किस मकसद के तहत होती है पास। अली अमीन सब इसलिए बैकफुट पे गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। तो जब ये लोग सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं, देखिए जब ये सद तक जा सकते हैं कि किसी के घर में उनकी औरत ना छोड़ें, किसी की माँ बहन बेटी ना छोड़ें, तो फिर मुझे नहीं लगता इन लोगों को लिहाज मुफाहमत दिखाने की जरूरत है। लोगों ने वोट दिया था क्योंकि उनको खान बाइट चाहिए था, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अदालतों में जो इस वक्त चल रहा है वो इंसाफ नहीं है। हमारी तो कोई बसात नहीं है, इसके बावजूद हम अपनी हद से ज्यादा कोशिश करके मारे खा रहे हैं। आप कहते हैं खान के अलावा हम किसी को नहीं मानते, हम किसी क़यादत को नहीं मानते, हमें सिर्फ खान चाहिए, क्योंकि खान किसी एक बंदे के लिए मेहनत नहीं कर रहा, वो इस मुल्क के लिए कर रहा है, पूरी आवाम के लिए कर रहा है, आप सबके लिए कर रहा है। तो लोगों की तरफ देखना बंद करें और बाहर निकलें। देखिए मैंने तो किसी एक बार भी नहीं कहा कि तरमीम नहीं होगी, वो और लोग हैं जो बैठ के कह रहे थे कि यतीम है, तरमीम नहीं होगी, क्योंकि हमने जो हालात पिछले 2 साल में देखे, हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जब बातें लोगों के घरों से उनके बच्चे, बीवी, माँ, बहन, बहू, बेटी उठाने पे आ जाती है, उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तरमीम जो रात के अंधेरों में पास होनी थी, अगर वो जायज़ होती, आवाम के हक में होती, आवाम के फेवर में होती, तो इस तरह आधी रात में ना होती। आप सारी पार्टीज को बिठाते, सबसे पूछते, मशवरा करते और फिर पास करते। इस तरह की तरमीमें पास कराने का तो मुझे मकसद ही समझ नहीं आता कि किस मकसद के तहत होती है पास। देखिए ये तो क़यादत को पता होगा, मैं तो लीडरशिप में से नहीं हूँ, ना फैसला लेने वालों में से, ना फैसला साजों में से हूँ, ना उनमें से हूँ। हम तो सपोर्टर वोटर वर्कर हैं सिर्फ। तो इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे असूलन ये लगता है कि अभी ये होना चाहिए कि जो इन्होंने करना था वो तो कर लिया, मुफाहमत का तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए बार बार मुफाहमत की कोशिश होती रही, इसलिए कि नुकसान ज्यादा ना हो। हम इतनी मार खाने के बाद इतनी देर लगा के हम डी चौक भी पहुंचे कि खान का ऑर्डर था डी चौक पहुंचना है, लेकिन क्योंकि वहां पे इसी तरह मुकाबला आके सामने खड़े हो गए, डायरेक्ट मार रहे थे, डायरेक्ट शूट कर रहे थे, तो लोग खून खराबा होता, इससे बेहतर था कि वो पीछे हुए। अली अमीन सब इसलिए बैकफुट पे गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, कि मतलब आपस में 2 सूबे आपस में टकरा जाए। तो हमने वादा पूरा किया, वो पहुंचे डी चौक, लेकिन उसके बाद फिर जो उनको सही लगा, मुफाहमत की पॉलिसी उन्होंने रखी, वो पीछे हो गए। मगर मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको मुफाहमत नहीं समझ आ रही, जिनको तमीज की जबान नहीं समझ आ रही। तो जब ये लोग सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं, देखिए जब ये सद तक जा सकते हैं कि किसी के घर में उनकी औरत ना छोड़ें, किसी की माँ बहन बेटी ना छोड़ें, तो फिर मुझे नहीं लगता इन लोगों को लिहाज मुफाहमत दिखाने की जरूरत है। देखिए मसला सारा ये है एहतजाज में कि एहतजाज की उम्मीद सिर्फ 2-4 लोगों से रखी जा रही है। 2-4 लोग एहतजाज नहीं कर सकते। एहतजाज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। अली अमीन भी अगर है तो वो एक सूबा है जिसके अगेंस्ट बाकी सारे सूबे हैं, जिसके अगेंस्ट वफाक है, जिसके अगेंस्ट सारे इदारे हैं। तो अवाम की सपोर्ट अगर उसके साथ नहीं होगी तो वो कहाँ अकेला एहतजाज कर लेगा ना। देखिए ये जो आपके बावसूख जराए हैं, इनके बारे में तो मैं नहीं कह सकती कि कौन से जराए हैं ये, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए लोगों की उम्मीद भी यही है ना, उन्होंने लोगों को वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप किस पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं, आप कौन सी सीट पे बैठे हैं, आप कौन सा ओहदा एंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने वोट दिया था क्योंकि उनको खान बाइट चाहिए था। तो अभी वो जाहिर है वो लोग परेशान होते हैं, वो हमें जाहिर है बैश भी करते हैं, बुरा भी बोलते हैं, क्योंकि खान बाइट नहीं आ पा रहा। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अदालतों में जो इस वक्त चल रहा है वो इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है जो अदालतों में हो रहा है। जजेस हिम्मत करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि किसी मुल्क में अगर इंसाफ का निजाम ना रहे वो मुल्क नहीं चल सकता। तो आप लोग हिम्मत करें, अवाम तो हम तो हमारे पास तो कोई ओहदे नहीं है, हमारी तो कोई बसात नहीं है, इसके बावजूद हम अपनी हद से ज्यादा कोशिश करके मारे खा रहे हैं, हमने अपने पूरे खानदान खतरे में डाले हुए हैं। तो आप तो इतनी ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आपके पास तो पावर है, आप लोग तो अपना इस्तेमाल करें, अपना हक इस्तेमाल करें, आप इंसाफ दें लोगों को ना, आप हिम्मत करें। आपने नहीं हिम्मत करी तो किसने करनी है? एक आम आदमी कर रहा है, आप भी करें। जी KPK का भी मसला है कि उनके साथ भी यही हुआ कि वो एक अकेले, हम डी चौक पहुंचे, मैं गवाह हूं ना, हम डी चौक पहुंचे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम KP का भी पूरा रास्ते खोलते आए। मतलब मुझे पता है एक जगह पे हमें 16 घंटे लगे वो चीजें हटाने में। आगे इस्लामाबाद गए तो इस्लामाबाद के लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि KP वाले ही आके सारे रास्ते खोलेंगे तो फिर हम आएंगे। लाहौर जाएं तो लाहौर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हो कि KP वाले आएंगे तो सारे रास्ते खोलेंगे। आप सबको अपने हिस्से का काम करना है, आप सबको निकलना है, किसी एक बंदे से उम्मीद ना रखें। वो गलत हो सकता है, उसमें कमियां हो सकती हैं, मगर आप बहादुरी दिखाएं ना, आप निकले, आप उसको बोलें कि तुम निकलो हम निकलेंगे। जब निकलते तो वहां कोई होता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है ना। देखिए अब ये भी देखिए, इसमें भी आप डबल आप इसमें अब भी आप किसी को मानते ही नहीं है कि हम क़यादत को मानते हैं। आप कहते हैं खान के अलावा हम किसी को नहीं मानते, हम किसी क़यादत को नहीं मानते, हमें सिर्फ खान चाहिए। जब बाहर निकलने की बारी आती है कहते हैं क़यादत कहाँ है, ये लीडर कहाँ है, वो लीडर कहाँ है, ये कहाँ है। भाई आप कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये बताएं सवाल पूछने वाले कि आप कहाँ थे। आप हमें पूछे हमारी तस्वीरें कहाँ, आप मुझे बताएं आपकी तस्वीरें कहाँ हैं, आप कितना निकले थे, आपने कितनी मार खाई, आपका बाप कितनी बार अरेस्ट हुआ, आपकी बहन कितनी वांटेड है, आपका शौहर कितनी देर जेल में रहा, आप खुद कितनी बार जेल में रहे। हमसे सवाल करने के बजाय हिम्मत करें, घरों से निकले, किसी एक से उम्मीद ना रखें। मैं बार बार ये कह रही हूँ, हम सबका फर्ज है, हमारा भी है, सबका है, क्योंकि खान किसी एक बंदे के लिए मेहनत नहीं कर रहा, वो इस मुल्क के लिए कर रहा है, पूरी आवाम के लिए कर रहा है, आप सबके लिए कर रहा है। तो लोगों की तरफ देखना बंद करें और बाहर निकलें। जब आप लीडरशिप को मानते ही नहीं है, कोई बात होती है आप कहते हैं जी हम इनको मानते ही नहीं है, तो फिर जिसको मानते हैं उसके लिए घरों से निकलने की हिम्मत करो ना, अपने खानदान भी डालो ना जरा खतरे में, निकलो बाहर।